आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं उनको हम। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आता है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसकी साइज बढ़ जाती है, मतलब हाइपरट्रॉफी हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ हार्ट अपवर्ड और आउटवर्ड। जो हार्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाता है। 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड कैल्वियन लाइन। मेड ठीक है। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ एपाइकल पल्स। जो एपाइकल पल्स होती है उसको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। 4 इंटरकोस्टल स्पेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एपाइकल पल्स है उसको हमको क्या करना है, 4 इंटरकोस्टल स्पेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी असेस करना है। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इफ प्रेगनेंसी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कितना, 10 से 15 ml। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कितनी, 10 से 15 बीट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट स्टार्टेड फ्रॉम 5 वीक पे। पीक लेवल ऑफ कार्डियक आउटपुट हो जाएगा 30 से 34 वीक। कार्डियक आउटपुट 6.25 लीटर। हिमेटोलॉजिकल सिस्टम या ब्लड वेसल्स, राइट। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 40 से 50%। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 30 से 40%। रेड ब्लड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 20 से 30%। और हीमोग्लोबिन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 18 से 20%। हीमोक्रेटेड डिक्रीज हो जाएगा 6%। सॉरी। फिर है कंटेंस नॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और इंक्रीज का। प्लाज्मा वॉल्यूम है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होगा, 2500 ml। प्रेगनेंसी में कितना हो जाएगा, 3750, 3750 ml हो जाएगा। और 1.25 लीटर इंक्रीज होगा क्या, प्लाज्मा वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम 4000 ml होगा, 550 ml हो जाएगी प्रेगनेंसी में, और 1.5 लीटर ये इंक्रीज हो गया। ब्लड सेल वॉल्यूम ये भी इंक्रीज होगा, 1400 ml, इधर 1750 ml और उधर 350 ml इंक्रीज होगा टोटल। हीमोग्लोबिन 475 ग्राम 56 ग्राम हो जाएगा प्रेगनेंसी में, और 85 ग्राम हो जाएगा। हीमेटोक्रेट 38%, 32% और 6% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी इज ए स्टेज ऑफ हीमोडाइलेशन। हीमोडाइलेशन का मतलब होता है पतला होना ब्लड का। इजीली ट्रांसफर ब्लड टू प्लेसेंटा, इजीली ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू फीटस, इसीलिए ऐसा होता है। हीमोडाइलेशन मोर इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम कंपेयर टू ब्लड वेसल्स इंक्रीज। प्रेगनेंसी is a stage of physiological anemia. Excessive increase plasma volume compared to increase hemoglobin volume. Erythrocyte sedimentation rate normal। erythrocyte सेडिमिनेशन रेट होगी 10 mm/हावर। इन प्रेगनेंसी में 40 mm/हावर। ब्लड प्रेशर कितना होगा, प्रेशर अनुपात रिससिटेशन। प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, और डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस सिस्टमेटिक वस्कुलर रजिस्ट्रेशन। ड्यू टू प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन के कारण ये ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना, ब्लड प्रेशर
का डिक्रीज होना प्रेगनेंसी में किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण। प्रेगनेंसी लो ब्लड प्रेशर एडवाइज चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली एंड ग्रेजुअली टू प्रिवेंट साइनोप्स। क्या हो जाएगा? साइनोप्स को प्रिवेंट करेंगे। सुपाइन, पहले सुपाइन लेनी है, फिर सिटिंग लेनी है, फिर स्टैंडिंग, प्रिवेंट साइनोप्स। राइट में नहीं देते हैं क्योंकि राइट में लीवर कंप्रेस होता है। सुपाइन भी नहीं देते हैं क्योंकि जो इंट्रा वेन होती है, आईवी वेन कंप्रेस होती है, जिससे ब्लड सप्लाई कम मिलती है, हार्ट पंप कम करेगा, कार्डियक वॉल्यूम कम हो जाएगा और बीपी भी कम हो जाएगी, जिस कारण फिर क्या हो जाएगा? देखो, सुपाइन पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन लेने से क्या हो जाएगा? कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, है ना। डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम बोलेंगे इसको हम, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। टू प्रिवेंट SSC एडवाइज टू टेक लेफ्ट लेटरल पोजीशन। प्रोटीन कितना देंगे? टोटल प्रोटीन नॉन प्रेगनेंसी में 180 mg देते हैं और प्रेगनेंसी में 230 mg देते हैं। डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो एल्बुमिन और ग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू होती है 4.3 और ग्लोबिन होता है 2.7। प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा 3, यानी कि 7 पहले था, अब 6 हो गया, कम हो गया। डिक्रीज एल्बुमिन, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, फ्लूइड escapes आउट फ्रॉम वेसल्स। क्या होगा? फ्लूइड बाहर आएगा, जिसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एडीमिया। ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 28 mmg। ये 2 टाइप से होता है, कॉलोइड प्रेशर और कॉलोइडल प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। कॉलोइडिक प्रेशर में क्या होता है? जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो ओनली एल्बुमिन 24 घंटे लगाती है, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करती है प्लाज्मा प्रोटीन। और जो क्रिटोस्टेल प्रेशर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। नॉर्मल फॉर्मल वेन प्रेशर कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर H2 होता है। सिटिंग सुपाइन पोजीशन 20 सेंटीमीटर H2 इंक्रीज होता है। सिटिंग पोजीशन 100 सेंटीमीटर से H2O इंक्रीज होता है। इंक्रीज फॉर्मल वेन प्रेशर, हाइड्रोस्टेकिल प्रेशर इंक्रीज, जिसे हम फिजियोलॉजिकल एडिमा बोलते हैं। क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं? 1, 7, 8, 9, 10 इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि 11 और 13 डिक्रीज होते हैं या अनचेंज रहते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, ठीक है। 22 से 24 वीक पे क्या हो जाता है? बीपी नाडिर पॉइंट बनता है, यानी कि बीपी कम होती है। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है? एवरेज वेट गेन होता है। एवरेज वेट गेन यानी कि 11 से 16 किलो वेट गेन होता है या 11 से 12 kg वेट गेन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस और 2 और 3rd में क्या हो जाता है? 5 वेट गेन होता है। वेट गेन कैसे होता है? रिप्रोडक्टिव वेट गेन और मैटरनल वेट गेन। एक्स्ट्रा वेट हो अगर 6 kg, एक्स्ट्रा वेट 6 kg, इधर मैटरनल वेट गेन 6 kg। ब्रेस्ट हो जाते हैं थोड़े से इनलार्ज वो बच्चे के लिए, इसीलिए वो 0.4 kg वो वेट बढ़ेगा। 5 kg 0.5 kg प्लेसेंटा का। एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा 0.6 kg, यूट्रस हो जाएगा 0.8 kg, फिटस हो जाएगा 3.3 kg। मैटरनल वेट गेन में क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनेगा
फ्लूइड है जो 1.2 kg होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा एंड प्रोटीन जो कि 3.58 हो जाएगा, और ब्रेस्ट और एब्डोमिनल और थाई, इन पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, वेट गेन होगा। फिर BMI ऑफ फीमेल ओबेज, अगर किसी फीमेल ओबेज है, उसकी BMI 29 से ज़्यादा है अप टू 7 kg, उस फीमेल में 7 kg से ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ओबेज है। इफ फीमेल थिन, अगर फीमेल थिन है यानी कि पतली है, तो उसका BMI 19 से कम है, तो उसमें 18 kg वेट बढ़ना भी नॉर्मल है। इफ़ वेट गेन मोर देन 0.5 kg वीक और 2 kg मंथ, इफ़ क्या हो गया, इफ़ वेट गेन मोर देन 0.5 kg वीक और 2 kg मंथ, increase possibility of PIH. If weight gain less than 0.5 kg in week और 2 kg मंथ, तो इंक्रीज चांस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर कम वेट बढ़ रहा है तब तो क्या हो जाएगी, इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो PID, यानी कि PID को इंडिकेट कर रहा है, हाइपरटेंशन को, मतलब कि। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होगा, नॉन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में। नॉन प्रेगनेंसी में तो देखो नॉन प्रेगनेंसी में होगा 80 से 100 mmg O2, और CO2 हो जाएगी 35 से 45 mmg। इंक्रीज PO2 और डिक्रीज CO2, इसका हो जाएगा रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। और प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, 105 mmHg और 32 mmHg। नो रिस्पायरेटरी रेट चेंजेस, हाइपरपेनिया होगा, यानी कि डीप ब्रीथिंग करेगी फीमेल, और टाइडल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल 500 ml होता है नॉन प्रेगनेंसी में, नॉर्मल मतलब कि, लेकिन वो इंक्रीज़ हो जाता है कितना, 650 ml इन प्रेगनेंसी में। इंक्रीज ऑक्सीजन ऑन्समेशन, यानी कि 20 से 40% इंक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। फिर है मेटाबॉलिज्म चेंजेस में क्या होगा, प्रेगनेंसी इज़ एनाबॉलिक स्टेज। प्रेगनेंसी क्या है, एनाबॉलिक स्टेज है। इसमें क्या होता है, कैनाबॉलिज्म फॉर्मेशन प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेकडाउन बराबर मेटाबॉलिज्म। कैनाबॉलिज्म फॉर्मेशन होना, कैटाबॉलिज्म होगा मतलब ब्रेकडाउन होना, और मेटाबॉलिज्म। इफ़ प्रेगनेंसी हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू HPL और हाइपर इंसुलिन ड्यू टू HPL। हाइपर इंसुलिज्म इंक्रीज लिपोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन होना। इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट का इंक्रीज होना। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। फिर है बॉडी वाटर बैलेंस कैसे करेंगे हम, प्रेगनेंसी इज ए स्टेज ऑफ हाइपर वॉलीमिया। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो वाटर होता है उसकी क्या होती है, हाइपर वॉलीमिया, यानी कि पानी ज़्यादा होता है। इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको इंक्रीज़ करना है 6.5 लीटर से, उसको कैसे करना है 3.5 लीटर और फिर 3 लीटर ऐसे। तो 3.5 लीटर में फिटस, प्लासेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड होगा, और 3 लीटर में ब्लड वॉल्यूम में 1.5 ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो गया 1.3 लीटर। इंक्रीज फ्लूइड ड्यू टू एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एडिनोसेसिन एक्टिविटी, यानी कि ये जो होता है ना किडनी का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीनल चेंजेस में क्या होगा, नॉर्मल जो
ग्लूमेरुलर है नॉर्मल, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 125 ml पर मिनट से और 180 लीटर पर डे हो जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज GFR यानी कि 40 से 50% इंक्रीज हो जाती है 180 ml पर मिनट और 270 लीटर डे हो जाती है। इंक्रीज GFR यानी कि इंक्रीज आयोडीन एक्सक्रीशन और डिक्रीज आयोडीन इन प्रेगनेंसी। नॉर्मल आयोडीन हो जाता है 0 से 1 और 0 से 2 mg डे 150 mg। प्रेगनेंसी में 0 से 2 और 0.5 से mg डे यानी कि 400 नैनो माइक्रोग्राम सॉरी है ना। आयोडीन टू डेवलप, जो आयोडीन होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट करता है स्केलेटल का, मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी आयोडीन की थैली खिला दे, नॉर्मल मात्रा में ही यूज़ करना है, ज़्यादा नुकसान भी करता है ना। आर एल फ्रॉम ग्लूकोज 180 mg पर DL नॉर्मली। प्रेगनेंसी में 140 mg DL डिक्रीज होता है। रीनल थ्रेशोल्ड, किडनी रीअब्जॉर्प्शन टू ग्लूकोज इन यूरिन फॉर्मेशन 100 ml in RL इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोसूरिया ऑलवेज प्रेजेंट इन मैटरनल यूरिन। फिर है बेनिट्स टेस्ट। बेनिट्स टेस्ट सॉल्यूशन हम करेंगे 5 ml प्लस ब्लू कलर 8 ml ड्रॉप यूरिन। इसमें क्या आएगा, दो आएगा इसके अंदर, एक तो आएगा ब्राइट रेड और ब्लू कलर। जो ब्राइट रेड कलर है उसमें क्या होगा, यस जो ग्लाइकोसूरिया है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो ब्लू कलर आएगा उसमें हम बोलेंगे नो ग्लाइकोसूरिया। GIT सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होगा, तो स्लोविन गम्स हो जाएगा, जो ब्लीडिंग गम्स हो जाएगा ड्यू टू एस्ट्रोजन और एंड इंक्रीज सलाइवेशन हो जाएगा ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोबिलिटी और डिक्रीज पेरिसाइटिक जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कॉन्स्टिपेशन होगा, एडवाइस हाई फाइबर डाइट एंड पैंटी ऑफ द फ्लूइड। फिर क्यूटेनियस चेंजेस यानी कि स्किन में चेंजेस, तो एक लाइन बनती है G4 से लेके स्पाइनस तक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनिया नेग्रा। क्या बोलेंगे, नीलिया नेग्रा। ब्राउनिश या ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन लाइन बिटवीन जीपॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होती है। और ये कब बनती है, अपीयर 20 वीक पे बनती है। फिर होती है स्ट्रेस ग्रेविडम का मतलब होता है जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहाँ पे पिंक या रेड लाइनिंग फॉर्म्ड होती है ऑन लोअर एब्डोमिनल ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है। ये कब होती है, ये भी 20 वीक पे बनती है। आफ्टर डिलीवरी इट कन्वर्ट इन स्टेज एल्बीसिया यानी कि वाइट लाइन हो जाती है। फिर बाद में ये क्या हो जाती है, वाइट लाइन में चली जाती है। फिर नेक्स्ट है क्लास कैल्मो क्या है, कैल्मो क्या होता है, क्लाज्मा का मतलब होता है क्लाज्मा का मतलब होता है ग्रेविडम का मतलब हो गया है कि जो ना फेस होता है ना फीमेल का, उस पे ना बटरफ्लाई लाइक निशान बन जाते प्रेगनेंसी में। डार्क पिगमेंटेशन आर फाउंड एरिया आईज, नोज एंड फोरहेड, आईज पे, नोज पे और फोरहेड पे बन जाती है और ये बनते हैं 24 वीक पे। फिर है
स्पिनर नेवी, स्पिनर नेवी, इसमें क्या होता है? आल्सो कैन नोन एज वस्कुलर स्पिंडर नेवी, स्पिंडर टेलिंग टेलिंजेसिस, इसमें क्या हो जाता है? टेलिंजेसिस स्पिंडर नेट लाइक एप्रियस ऑन फेस, नेक और एक्सट्रीमिटीज पे बच जाते हैं। फिर है रिस्पायरेटरी चेंजेस, सॉरी रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिस्पायरेटरी चेंजेस तो आपने पढ़ लिए। यूट्रस पे क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ यूट्रस 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल 8 सेंटीमीटर होता है, प्रेगनेंसी में 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस 60 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 1900 से 1000 ग्राम हो जाएगा। शेप यूट्रस का नॉर्मल प्रेगनेंसी में पायरीफॉर्म शेप होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में चेंज होगा, 6 वीक पे होगा। हैंड्स एक की तरह 8 वीक में हो जाएगा। क्रिकेट बॉल या ऑरेंज शेप का 12 वीक में हो जाएगा। फीटल हेड या गोलुबियल शेप का और 36 वीक में हो जाएगा। स्पिंडिकल शेप का नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है। आफ्टर 12 वीक इन प्रेगनेंसी क्या हो जाता है? अब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद वापस पेल्विक ऑर्गन हो जाता है। अदर चेंजेस क्या क्या है? अदर चेंजेस क्या होंगे? जैसे पाल्मर साइन में क्या होगा? जो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन है, रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोलते हैं पाल्मर साइन, जो कि 4 to 8 वीक पे होगा। गुडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स का सॉफ्ट होने को हम बोलते हैं गुडेल साइन। ये कब होता है? 6 वीक पे, अपीयर 6 वीक। देखो वजाइना में क्या आ रहा है? वजाइना में ये बाद में देखेंगे हम। नॉर्मल सर्विक्स क्या हो जाएगा? टिप ऑफ द नोज। नॉर्मल में क्या होता है? जो सर्विक्स होता है वो टिप ऑफ द नोज़ की तरह का होता है, लेकिन गुडेल साइन में क्या हो जाएगा? जो सर्विक्स है वो लिप ऑफ द माउथ के जैसा हो जाएगा। एगार साइन में क्या होता है? सॉफ्टिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये 6 से 8 वीक में होता है। ओसिंडर साइन कब होता है? इंक्रीज पाल्पेशन ऑफ लेटरल फोर्निक्स वजाइना। जो ओसिंडर साइन है उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा पल्सेशन कहाँ पे? लेटरल फोर्निक्स में और वजाइना के अंदर। और ये अपीयर कब होगा? 8 वीक में। जैकमियर साइन क्या होगा? आल्सो कैन नोन एज चैडविक साइन। इसमें ब्लूइश या डिस्क लाइक डिस्कलरेशन हो जाता है वजाइना एंड सर्विक्स का। वजाइना का डिस्कलरेशन होना चैडविक साइन है, और सर्विक्स में सी आ रहा है, सी से याद रख सकते हो। चैडविक साइन सर्विक्स का अगर अलग अलग पूछे तो, बाकी तो जैकमियर और चैडविक एक ही है, लेकिन अलग अलग पूछे तो सी से सी मिला देना। चैडविक्स का मतलब होता है सर्विक्स का चेंजेस या ब्लू कलर होना, ठीक है, और वजाइना का होना चैडविक। ये अपीयर होता है 8 वीक पे। वैन ब्रॉन फन वर्ल्ड साइन, इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस। अपीयर होता है 5 to 8 वीक। लीडिंग साइन, इसमें क्या हो जाता है? सॉफ्टनिंग ऑफ मिड लाइन, सॉफ्टनिंग हो जाती है मिड लाइन। लीडिंग साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ मिड लाइन। अपीयर होता है 4 to 8 वीक में। और फिर है पिस्केयर साइन, इसमें क्या हो जाता है? एसिमेट्री इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। एसिमेट्री और इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस मोस्टली सीन इन लेटरल इम्प्लांटेशन को बताता है आफ्टर 12 वीक एंड डिसअपीयर। आगे हम पढ़ रहे थे, देखो शॉर्ट याद करने का तरीका है पाल्मर साइन को और गुडेल साइन को, रेगार साइन को और ओसिंडर साइन को और चैडविक साइन को और जैकमियर साइन को। देखो हम पीजी में तो काफ़ी लोग रहे हैं कई बार, तो PGHOG ऐसे याद कर लेना, PGHOG ऐसे।
पी यानी कि पाल्मर साइन जो कि 4 से 8 वीक पे होता है, गुडेल साइन जो कि 6 वीक पे होता है। इसमें क्या हो जाता है, सर्विक्स का सॉफ्टनिंग हो जाती है। और हेगार साइन यानी 6 से 8 वीक हेगार हेटा, तो लोअर सेगमेंट इसमें क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और सिंगल साइन 8 वीक पे जिसमें पाल्पेशन फील होती है। सेड वीक में ब्लूइश कलर होना सर्विक्स का, और जैक्मियर में वजाइना का ब्लूइश कलर होना, और ये होता है 8 वीक में, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। फिर है ऑब्स्टिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टिकल हिस्ट्री कैसे करेंगे हम, सबसे पहले है गेस्टेशनल एज। इट इज़ ए कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP या LNP, लास्ट नॉर्मल पीरियड, 40 वीक या 20 डेज या फिर 10 लूनार मंथ। इनको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी के दिन, है ना। 9 मंथ 7 डे, ठीक है, 9 मंथ में प्लस 7 डे। आल्सो कहना है मेंस्ट्रुअल एज भी बोलते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन एज क्या है, कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशनल एज -40, गेस्टेशनल एज -40, 260 डे, 280 डे -40 बराबर 260 डे। आल्सो कहना है ओव्यूलेशनल एज। पीरियड क्या होता है, 0 से 2 वीक के बच्चों को हम बोलते हैं जाइगोट, और 3 से 8 वीक के बच्चे को बोलते हैं हम एम्ब्रियो, और 9 से लेके टिल डिलीवरी वाले बच्चे को हम बोलते हैं फिटस। ग्रेविडा को बोलते हैं प्रेगनेंसी। ग्रेविडा यानी कि जी लगते ही प्रेगनेंसी हो गई। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है फीमेल हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट। नल्ली ग्रेविडा का मतलब हुआ है कि फ़ीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। फीमेल हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, G0। प्राइमी ग्रेविडा में क्या है, फीमेल हु कंसीव फर्स्ट टाइम, फीमेल हु कंसीव फर्स्ट टाइम, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब हो गया। और मल्टी ग्रेविडा का मतलब हो गया 2 और 3 टाइम में उसने कंसीव किया। और ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है 4 टाइम से भी ज़्यादा उसने कंसीव किया हो। पेरा मतलब होता है प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस वायबिलिटी पीरियड 22 वीक। अगर पैरा हम तभी बोलेंगे जब उसने जो भी प्रेगनेंसी है 22 वीक क्रॉस कर लिया, आगे जाके चाहे अबॉर्शन हुआ हो चाहे लाइव बर्थ हो कुछ भी, अगर 22 वीक क्रॉस कर लिया तो उसको हम पैरा बोलेंगे। नल्ली पेरे का मतलब होता है नेवर क्रॉस प्रीवियस प्रेगनेंसी ऑफ वायबिलिटी पीरियड। प्राइमी पेरा का मतलब होता है 1 टाइम प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस वायबिलिटी पीरियड। और मल्टी पेरा का मतलब होता है उसने वायबिलिटी क्रॉस कर लिए 2 से 3 टाइम। और ग्रैंड मल्टी पेरा का मतलब होता है उसने 4 टाइम से भी ज़्यादा बार वायबिलिटी क्रॉस कर ली है। G0 P0 यानी कि नल्ली ग्रेविडा फीमेल ऑलवेज हैज़ बीन नल्ली पेरा, ट्रू। जो नल्ली ग्रेविडा है वो क्या होगी, हमेशा नल्ली पेरा होगी, सही है। जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई तो वो वायबिलिटी कहाँ से क्रॉस करेगी, सही है। फिर है जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा में G3 में 6 वीक और 18 वीक में क्या हो जाता है, अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसको हम नल्ली पेरा ही बोलेंगे, सही बात है। भले ही वो 3 बार प्रेग्नेंट हो गई हो लेकिन उसका वायबिलिटी नहीं क्रॉस हुई हो तो हम उसको नल्ली पेरा ही बोलेंगे। तो फीमेल ऑलवेज हैव बी नल्ली ग्रेविडा फाल्स, क्योंकि ऑलवेज नहीं रह सकती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वायबिलिटी नहीं क्रॉस कर पाती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अब हम ये देखेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। Expected date of delivery is calculated from first day of LMP at 9 month plus 7 days। नेग्लिस फार्मूला है, नेग्लिस फार्मूला में क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ LMP सब स्टैंडर्ड बराबर 3 मंथ एड 7 डेज और एड 1 ईयर, ऐसे करना है। GTPAL इसको अब हम पढ़ेंगे। जी मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट और पास्ट,
और टी यानी नंबर ऑफ टर्म डिलीवरी जो कि 37 से लेके 42 वीक पर। पी यानी नंबर ऑफ प्री टर्म डिलीवरी यानी कि 37 वीक से कम। और ए यानी नंबर ऑफ अबॉर्शन। और एल यानी नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन जो अभी जीवित है, करंटली लिविंग बोलेंगे इसको, लिविंग। ठीक है। ए अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इफ ए प्रेग्नेंट वुमन इज विजिटिंग द एंटीनेटल फॉर हर रूटीन चेकअप, सी इज़ करंटली, उसको एक करंटली प्रेगनेंसी है 16 वीक की, एंड उसकी हिस्ट्री है कि उसका एक लाइव बर्थ है बेबी, और डिलीवरी हुई है उसकी 39 वीक पे। और अभी क्या है, वन प्रेगनेंसी दैट वार ट्रम हो गई थी उसकी 12 वीक पे। तो क्या हो गया, देखो वो प्रेग्नेंट कितनी बार हो गई, अभी प्रेग्नेंट है वो, और एक तो वो हो गई थी कब, वन चाइल्ड हुआ उसका तब, और एक वो 12 वीक पे जब उसका टर्मिनेशन हुआ तब। तो 3 बार वो प्रेग्नेंट हो गई। ट्रम कितना है उसका बच्चा, तो ये जो 39 है, 39 वीक, तो ये ट्रम में 12 वीक का नहीं गिनेंगे, 16 वीक का नहीं गिनेगा, तो ये ट्रम हो गया। प्री टर्म कोई बच्चा हुआ ही नहीं, ये तो डायरेक्ट अबॉर्शन हो गया उसका, तो अबॉर्शन का एक और लाइव बर्थ एक, तो ये क्वेश्चन हो गया। और पेरा क्या हो जाएगा इसमें, इसने क्रॉस एक बार ही की तो मल्टी पेरा हो जाएगी वायबिलिटी, और मल्टी ग्रेविडा क्योंकि 3 बच्चे हैं इसके। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एंटीनेटल इज़ विजिटिंग, एक फीमेल आई है वापस, करंटली उसकी 22 वीक की है, तो जीवन हो गया। और उसकी हिस्ट्री है कि 2 उसके बच्चे हैं जो कि बेबीज़ है, जो कि डिलीवरी हुए थे 36, और मेल और फीमेल दोनों हैं उसमें लाइव। एडिशनल सी हैड टू प्रेग्नेंट इज टर्मिनेंस, और एक 24 वीक पे उसके टर्मिनेशन हो गई थी। और स्टिल बर्थ, देखो एक तो वो अभी प्रेग्नेंट है जीवन, एक वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी तब जो जुड़वा बच्चे हुए थे वो, और एक ये 24 वीक की उसकी टर्मिनेशन हो गई थी 3। तो लाइव बर्थ तो उसको वो ट्रम तो कुछ हुआ ही नहीं, वो दोनों जो उसकी डिलीवरी हुई थी जुड़वा बच्चों की, तो वो तो प्री टर्म थी, तो एक ही मानेंगे प्री टर्म। अबॉर्शन 0 मानेंगे क्योंकि ये एक बच्चा इसमें मर गया, ये बता रहा है। टर्मिनेशन वीक रूटिंग इन स्टिल बर्थ, और एक बच्चा उनकी स्टिल बर्थ में गया, तो ये हो गया। ठीक है। फिर है कि एक वुमेन है जो कि एंटीनेटल चेकअप पे आई है, करंटली 28 वीक की प्रेगनेंसी, सी इज़ हिस्ट्री ऑफ 3 प्रीवियस प्रेगनेंसी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी सी डिलीवर ए लाइव बर्थ 35 यानी कि प्री टर्म हो गया ये बच्चा। सेकंड बेबी डिलीवर लाइक 38 बट अनफॉर्चुनेटली ही पासेज अवे अल्ट्रेशन डे। थर्ड बेबी इज टर्मिनेशन इन 18 वीक। तो 4 बार तो प्रेग्नेंट हो गई, एक ट्रम बच्चा रहा, एक प्री टर्म हो गया, एक अबॉर्शन हो गया, एक लाइव बर्थ हो गया इसके अंदर। फिर एक है ये, अब इसमें क्या निकालना है हमको, इसको हमें निकालना है ए प्रेग्नेंट वुमेन इज़ विजिटिंग एंटीनेटल रूटीन केयर, वो 20 वीक पे आई है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसका लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है 8 जुलाई 2023। हर रेगुलर मेंस्ट्रुअस इस 32 दिन से आते हैं उसको। ब्लीडिंग फेज लास्ट 4 डेज, कैलकुलेट फॉर EDD। तो फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, तो उसका क्या है, देखो उसने बताया है 8 डे उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, तो 4 दिन कम करेंगे, जैसे इसमें बताया 4 दिन की उसकी ब्लीडिंग फेज होती है, तो 7 6 5 दिन क्या हो जाएगा उसका फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 5 जुलाई, जो 8 जुलाई थी उसको हमने 5 जुलाई कर दिया, फिर उसमें 9 मंथ जोड़ दिए, 9 मंथ जोड़ दिए तो 5 अप्रैल आ गया, फिर उसमें 7 डे जोड़ देंगे तो 12 अप्रैल 2024 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि है ना उसमें क्या आ रहा है 32 दिन, 32 दिन से आ रहा है, तो 28 दिन से कितने ज़्यादा है, 6 दिन ज़्यादा है, 6 दिन ज़्यादा है ना। देखो 28 वीक के आने चाहिए, 29 30 31 32, 28 दिन का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। और तो इसमें हम क्या करेंगे, +7 करेंगे, +6 करेंगे क्योंकि 6 दिन उसके
एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 28 करने के लिए हम 6 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 अप्रैल, उसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या, एक फीमेल इज रिपोर्ट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 15 जुलाई 2020, सी हैज़ ए रेगुलर मेंस्ट्रुअस दैट ड्यूरेशन 30, कैलकुलेस ईटी। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, ठीक है। तो इसमें तो दिया हुआ है वही है, क्योंकि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोल दिया तो मतलब वही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, पहले तो 9 मंथ जोड़ दिए तब मार्च आ गया, फिर 7 डे फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 24 मार्च 2021 आंसर। फिर एंटीनेटल केयर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।